हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मतलब गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 9 जनवरी आज ओपन हो रहा है, 13 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 16 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 21 टू 23 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, ओएफएस आईपीओ मतलब कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 1 रुपीज का दिया गया है। इशू साइज है 1071 करोड़ का। 46.57 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। अलॉटमेंट डेट 14 जनवरी, 15 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 16 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15% और रिटेल 35% का। इस आईपीओ में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर कोटा भी दिया गया है और एम्प्लॉय को भी कोटा रखा गया है। और अगर हम बात करें शेयर होल्डर कोटा कौन, तो कोल इंडिया लिमिटेड की जिनके पास शेयर्स होंगे वो इसमें अप्लाई कर, वो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 600 शेयर्स मिलेंगे, 13.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लॉट 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 72 लॉट 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 73 लॉट 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें इस कंपनी में अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो गाइस, ओपन होने से पहले कंपनी का जीएमपी बहुत ही स्ट्रांग है। 11.4 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 49.5% मतलब अप्रॉक्स 50% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग डेब्यू करने जा रहा है। 34.4 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 6840 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो 1972 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मतलब बीसीसीएल। और ये जो है कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल, इन तीनों कोल का प्रोडक्शन में इंगेज है, जो कि होली ओन सब्सिडियरी है कोल इंडिया लिमिटेड का, जो मैंने अभी आपको बताया। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 34 ऑपरेशनल माइंस, जिसमें इंक्लूड है 4 अंडरग्राउंड, 26 ओपन कास्ट और 4 मिक्स्ड माइंस का नेटवर्क है, जिसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका प्राइमरी प्रोडक्ट जो है कोकिंग कोल है, जो कि स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज में कैटर करती है। और 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग इसका एस्टिमेटेड कोकिंग कोल जो था रिजर्व लगभग 7910 मिलियन टन का अप्रोक्सीमेटली रिजर्व जो है सो एस्टिमेटेड कोकिंग कोल है, जो कि रिजर्व किया गया है, रिजर्व देखने को मिला है। और 25 फिस्कल में बीसीसीएल ने 58.5% का टोटल जो है उसकी डोमेस्टिक कोकिंग कोल का प्रोडक्शन जो है इंडिया में किया है। टोटल जो है सो काउंट किया 58.5% का, जो कि टोटल डोमेस्टिक कोल जो होता है प्रोडक्शन होता है इंडिया में, इसमें से बीसीसीएल अकेले 58.5% का है। और कंपनी का जो ऑपरेशन है झरिया झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, ये दो जगह इसका ऑपरेशन है। और टोटल लीज होल्ड एरिया 288.3 स्क्वायर किलोमीटर में कवर किया हुआ है। कंपनी का ऑपरेशन में इंक्लूड है ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स, कोल वॉशरीज और मोनेटाइजेशन ऑफ आइडल वॉशरीज, जो कि वॉशरी डेवलपर और ऑपरेटर मॉडल के थ्रू मतलब कि WDO मॉडल के थ्रू जो है सो कंपनी करती है। और रीओपन करता है डिसकंटिन्यूड अंडरग्राउंड माइनिंग्स का जो है सो रीओपन कर रही है माइन डेवलपर और ऑपरेटर MDO मॉडल के थ्रू। और सोलर पावर प्रोजेक्ट मोनेटाइजेशन, जो कि सेल्फ कंजम्पशन और ग्रिड इंजेक्शन के थ्रू किया जा रहा है, मतलब ऑपरेशन करती है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का जो कोल प्रोडक्शन है, ये लगभग 22 में 30.5 मिलियन टन था, जो कि 25 में 40.5 मिलियन टन का हुआ, जो कि इंक्रीज किया, बहुत तेजी से इंक्रीज किया। 24 फाइनेंशियल में 39.1 मिलियन टन का जो है कोकिंग कोल और 1.99 मतलब 2 मिलियन टन का नॉन कोकिंग कोल का प्रोड्यूस कर चुका है कंपनी, अगर हम बात करें तो। वैसे अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना, अगर इसका देखा जाए तो ऐसा कोई कंपनी लिस्टेड, इसके पीयर्स लिस्टेड नहीं है। जो इसके जो कॉम्पिटिटर है वो लिस्टेड कोई भी कंपनी कॉम्पिटिटर नहीं है इसके, अगर लिस्टेड में अगर देखा जाए। लेकिन हाँ, वैसे अगर बात करें इंडिया में लिस्टेड कोई कंपनीज नहीं इसके पीयर्स में। उससे पहले फाइनेंशियल की बात करते हैं तो एसेट्स 18,711 करोड़ का, नेटवर्थ 5,831 करोड़ का, रिजर्व्स 1,006.5 करोड़ का, डेट है 1,559 करोड़ का।
वही रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 13,018 करोड़ का रेवेन्यू, 664.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 14,652 करोड़ का रेवेन्यू, 1,564 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 14,401 करोड़ का रेवेन्यू, 1,240 करोड़ का प्रॉफिट है। और 26 के फर्स्ट हाफ में 6,311 करोड़ का रेवेन्यू, 124 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो 23-24 में ग्रोथ था, बट 25 में डाउनफॉल देखने को मिला, बहुत ज्यादा डाउन हुआ रेवेन्यू प्रॉफिट में, बहुत बुरी तरह से गिरावट आया। फर्स्ट हाफ में भी देखिएगा तो थोड़ा सा सफर करता हुआ देखने को मिल रहा है 25 से। आर ओ ई 30.1, आर ओ एन डब्ल्यू 20.8% का, पी ए डी एबिटा मार्जिन तो 8.6 और 16.3% का, पीबी और पी रेशियो 1.6 टाइम का, 8.6 टाइम का, और प्रोमोटर होल्डिंग अप्रिसिएशन 100% और पोस्ट इशू 90% का। गाइस यहाँ अगर देखें तो ओनली 10% डाइल्यूशन किया जा रहा है, मतलब कि इसका टोटल लिक्विडिटी शेयर्स का ओनली 10% ही डाइल्यूशन किया जा रहा है, एक अच्छी बात है। और इसके प्रोमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग है, और कोल इंडिया लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी जो है ना, यहाँ पे अगर देखिएगा तो बस टॉप एंड बॉटम, टॉप लाइन में तो एवरेज स्टैटिक परफॉर्मेंस था पोस्ट किया, लेकिन बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला, जो मैंने आपको अभी बताया। देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिल रहा है। 26 के फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट में। और ये कंपनी जो है ना, अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट और लीडिंग कोकिंग कोल प्रोड्यूसिंग पीएसयू कंपनी है, मतलब पीएसयू है इस इंडिया में। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के आगे रेवेन्यू जो स्प्लिट किया गया है रॉ कोल, मतलब मेनली इसका रेवेन्यू रॉ कोल से ही होता है। 77.8% का रेवेन्यू जनरेट किया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इस बार का, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेनली कंपनी जो है ना पावर इंडस्ट्री में ही जो है सो रेवेन्यू जनरेट करता है, पावर इंडस्ट्री से, जो कि सीपीपी है 64.9% के अराउंड। और अगर हम यहाँ पे इसके हिस्ट्री मतलब फ्यूचर की बात करेंगे तो इंडिया के जो कोकिंग कोल डिमांड है लगभग 7.5% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेटेड 35 फाइनेंशियल ईयर तक। और कोकिंग कोल प्रोडक्शन जो है 6.9% CAGR के साथ मतलब कि जो है सो एस्टिमेट है कि ग्रोथ करेगा, प्रोडक्शन कर सकती है। देखिए कॉम्पिटिटर वैसे तो कोई है नहीं, कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कि इसके कॉम्पिटिटर हो, बट हाँ कुछ कंपनीज है इसके पीयर्स में, जिसमें से एक है अल्फा मेटलर्जिकल रिसोर्सेज और वॉरियर मेट कोल। ये दो कंपनी जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है और ये इसके कॉम्पिटिटर है। अब अगर हम फाइनल डिसीजन देखिए स्वॉट मान लो क्या करना चाहिए, देखिए स्ट्रेंथ अगर बात करें तो कोकिंग कोल माइनिंग एंड सप्लाई में इंगेज है, जो कि क्रिटिकल रॉ मटेरियल है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया की स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्यों, क्योंकि सस्टेन्ड बेस डिमांड को सपोर्ट करता है। पोटेंशियल है कंपनी जो कोकिंग कोल इंपोर्ट्स जो करती है, इंडिया में जो होता है इंपोर्ट होता है, इस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए पोटेंशियल है, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इसको एफिशिएंटली स्केल कर सके। और लॉन्ग टर्म ऑफटेक विजिबिलिटी है क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स के कारण जो कि लिंक्ड है इससे, और इससे क्या कि डिमांड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपनी। वीकनेस की बात करें कैपिटल इंटेंसिव माइनिंग ऑपरेशन है, जो कि हाई फिक्स्ड कॉस्ट और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस बर्डन के साथ, और लेबर सेफ्टी और इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज टिपिकल है माइनिंग ऑपरेशंस का, जो कि इसमें एक्सपोजर हो सकता है। जैसे इसमें सेफ्टी क्या है, अगर बात करें तो आज से लगभग कुछ मतलब कि कुछ डिकेड पहले क्या था, रानीगंज में एक जो एक दुर्घटना हुआ था, एक क्या बहुत सा दुर्घटना हुआ है रानीगंज में, जो कि इसके मतलब यही मैंने कहने का मतलब कि सेफ्टी रिलेटेड इसमें एक्सपोजर हो सकता है। प्लस अर्निंग्स भी जो है सेंसिटिव है ग्लोबल कोल प्राइस साइकिल्स और डिमांड पर, जो कि स्टील सेक्टर से किया जाता है। और ट्रांजिशन जो कि हो रहा है ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज में, इसके कारण इसका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ परसेप्शन है इसको लिमिट कर सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पर जो है बहुत ज्यादा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डोमेस्टिक स्टील कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में एक्सपेंशन किया जा रहा है, जिससे कोकिंग कोल डिमांड को बूस्ट कर सकता है। प्रोडक्टिविटी गेन्स भी बहुत ज्यादा हो सकता है मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और बेटर माइन प्लानिंग के द्वारा, जिससे मार्जिन इंप्रूव हो सकती है। कोल बेनिफिशिएशन वॉशिंग और बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन के कारण वैल्यू ऐड कर सकता है और वेस्ट को रिड्यूस कर सकती है। लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि स्टील मैन्युफैक्चरर्स के साथ होता है, इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी को एनहांस कर सकता है। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस या पॉलिसी शिफ्ट होता है डिकार्बोनाइजेशन पर, तो और कंपटीशन बहुत ज्यादा, चीपर इंपोर्ट्स से बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और ऑल्टरनेटिव मेटलर्जिकल फीडस्टॉक्स के कारण, और ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में भी वोलेटिलिटी होता है, जिससे रियलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है।
और ऑपरेशनल रिस्क है जिसमें इंक्लूड एक्सीडेंट्स, रेगुलेटरी क्लोजर और जियोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लार्ज ग्लोबल कोकिंग कोल माइनर्स के साथ कंपेयर करें तो ये जो है तो लाइकली बहुत छोटा है, स्केल में बहुत छोटा है, लेकिन हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी बर्डन के साथ बहुत छोटा है। छोटी कंपनी, स्मॉलर है स्केल में। और रिलेटिव अगर करें डोमेस्टिक कोल प्रोड्यूसर से, कॉम्पिटिटिवनेस जो है डिपेंड करता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर, कॉस्ट कंट्रोल और इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना प्योरली कमोडिटी लिंक्ड प्ले है, लिंक्ड आईपीओ है जो कि अलाइन है स्टिल डिमांड के साथ, जो कि अपसाइड डिपेंड करता है डोमेस्टिक स्टील ग्रोथ और कॉस्ट इफिशियंसी पर, जबकि इन्वायरमेंटल और रेगुलेटरी रिस्क अभी भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। इसके वजह से जीएमपी 11.14 रुपीज का 49.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल जाएगा। मतलब कंपनी जो है ना प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।